यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपना जो गत वीडियो था वो कारक में संप्रदान कारक का था। जो आज का वीडियो है वो अपादान कारक का होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, कारक अपन पढ़ रहे हैं। अपादान कारक अपना जो चल रहा है उसमें सबसे पहले अपादान कारक की परिभाषा पूछेगा। अपादान कारक कहते किसे हैं? तो अपादान कारक की परिभाषा अगर पूछ ले तो अपने को बताना है ध्रुवम पाए अपादान। ध्रुवम पाए अपादान, या एक प्रश्न आता है कि अपादान कारक का लक्षण लिखो, तो ध्रुवम पाए अपादान में ही इसका लक्षण लिखना पड़ेगा। देखो ध्रुवम पाए अपादान ये क्या कहता है? ध्रुवम जो स्थिर होता है, जो एक जगह होता है, अपाए अलग होने के अर्थ में, अपायन अलग होने के अर्थ में, अपादान में अपादान संज्ञा होती है। जो स्थिर होता है, मान लो पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता अलग हो रहा है, स्थिर हो रहा है, पेड़ वृक्ष, तो उस वृक्ष की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। ये सूत्र ये कहता है कि अलग होने के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है, लेकिन होती कहाँ है? जो स्थिर रहता है, जो अवधिभूत होता है, जो ध्रुव होता है, उसमें अपादान संज्ञा होती है। तो ये सूत्र ध्रुवम पाए अपादान में ये लक्षण क्या कहेगा कि जो ध्रुव जिसे आप कहेंगे स्थिर, स्थिर हो यानी अलग होने के अर्थ यूं वैसे जो ध्रुव या स्थिर हो उसकी अपादान संज्ञा होती है अपाए अर्थात अलग होने के अर्थ में। जो ध्रुव या स्थिर होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है अपाए अर्थात अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ में जो ध्रुव या निश्चित या स्थिर होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। और एक सूत्र है अपादान पंचमी। अपादान पंचमी ये सूत्र क्या कहता है कि अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। क्या कहता है? अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति हो जाएगी तो अपने पास उदाहरण आएगा वृक्षात् पत्रम पतति। वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्षात् क्या अंडरलाइन आएगी? अपने जगह वृक्षा जो रेखांकित पद है उसमें विभक्ति और कारण लिखो। जो रेखांकित पद है उसमें विभक्ति और कारण लिखो। तो विभक्ति से क्या होता है? ये विभक्ति बराबर पंचमी और कारण लिखेंगे अपाए अर्थे। अलग होने के अर्थ में वृक्ष शब्द से अपादान संज्ञा भवति। वृक्ष शब्द से अपादान संज्ञा भवति तथा च अपादाने पंचमी इति सूत्रे पंचमी विभक्ति भवति। क्या हुआ? अपाय अर्थ में वृक्ष शब्द की अपादान संज्ञा होती है और अपादान पंचमी सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति होती है। तो सीधा सा विभक्ति पंचमी कारण अपाय है। दूसरा उदाहरण है नृपय ग्रामात् आगच्छति। नृपय ग्रामात् आगच्छति, ग्रामात् शब्द क्या अंडरलाइन आएगा? अपने जगह विभक्ति तो वही पंचमी कारण अपाय, क्योंकि देखो राजा गांव से आता है तो गांव से अलग हो रहा है। राजा कहाँ से अलग हो रहा है? गांव से। तो स्थिर अवधिभूत कौन है? ध्रुव, गांव है, ग्राम है, तो ग्राम शब्द की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। और अपादान पंचमी से क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो नृपय ग्रामात् आगच्छति
वो विभक्ति पंचमी अपायार्थ। सही। वृक्ष शब्द की जगह ग्राम शब्द कर देंगे। अगला उदाहरण धा होता है स्वागत पद्धति, दौड़ता हुआ घोड़े से गिरता, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता। तो देखो दौड़ घोड़े से गिर रहा है तो स्थिर कौन रहा, घोड़ा रहा, क्योंकि घोड़े पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना वो घोड़े से अलग हो रहा है। घोड़े पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो घोड़े से अलग हो रहा है। अलग होने के अर्थ में पंचमी व्यक्ति होती है, लेकिन होती कहाँ है, जहाँ जो निश्चित होता है, जो ध्रुव होता है वहाँ होती है। तो घोड़ा क्या है, ध्रुव है, अवधिभूत है। तो ये अश्व शब्द है, इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादान पंचमी से क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखना है, विभक्ति पंचमी कारण अपायार्थ। वृक्ष शब्द की जगह पे कौन शब्द कर देंगे, अश्व शब्द कर देंगे। वृक्ष शब्द की जगह कौन सा शब्द कर देंगे, अश्व शब्द की जगह। तो अपादान कारक का लक्षण पूछ ले तो अपने क्या बताना है, दुर्वम पाए अपादान, दुर्वम पाए अपादान। और उदाहरण उसका देना वृक्षम और वृक्षा पत्रम पद्धति या स्वात पद्धति, कोई सा एक उदाहरण देना है। क्यों आ जाए वृक्षा पत्रम पद्धति, यहाँ पर ध्रुव या अवधिभूत शब्द कौन सा है, तो वृक्षा। कौन सा है, वृक्षा। अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, ये अपन ने पढ़ ही लिया। अगला दूसरा नियम है वित्राता नाम भय हेतु, वित्राता नाम भय हेतु। भी यानी डरना, भी यानी डरना और त्रा यानी रक्षा करना। भी यानी डरना और त्रा यानी रक्षा करना। भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जो भय और रक्षा अर्थ का कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। सूत्र क्या है, भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जो भय का कारण है और जो रक्षा का कारण है उसकी अपादान संज्ञा होगी। वित्राता नाम भय हेतु सूत्र के द्वारा। ये सूत्र क्या कहता है, भय तथा रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में भय तथा रक्षा का जो कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। भय और रक्षा वाली धातुओं के योग में जो भय और रक्षा का कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण में बालकय सिंगार विवेती, बालकय सिंगार विवेती। सिंगार का नाम लेना है, आपने पूछेगा विभक्ति तो विभक्ति लिखनी है पंचमी। कारण विभक्ति उर्दू नहीं है, विभक्ति बराबर पंचमी। कारण में आपको लिखना है भी धातु योगे सिंह पदे पंचमी विभक्ति भवति। बी धातु योगे सिंह पदे पंचमी विभक्ति भवति। बी यानी डरना, तो भय रक्षा वाली धातु में तो बताया था। तो दूसरा उदाहरण निरपैद दुष्टात् रक्षति या त्रायति। निरपैद दुष्टात् रक्षति या त्रायति। राजा दुष्ट से रक्षा करता है, तो रक्षा करने का कारण क्या है, दुष्ट तो है, तो जिसकी जो रक्षा है भय का कारण उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। तो दुष्टात् विभक्ति पंचमी कर दी, विभक्ति कौन सी करेंगे, पंचमी करेंगे। कारण क्या लिखेंगे, ये रक्षति आता है, अगर ये रक्षति आ जाता है रक्षति तो रक्ष धातु में कर देंगे, रक्ष धातु योग। अगर त्राय जाता है तो रक्ष की जगह कर देंगे त्रा धातु योगे। सिंह पद की जगह दुष्ट कर देंगे, सिंह की जगह कर देंगे दुष्ट पदे पंचमी विभक्ति भवति। दोनों उदाहरण क्लियर हो जाएंगे। बाल का सिंगार विवेती, विवेती में बी धातु है, बी धातु योगे। और निरपैद दुष्टात् रक्षति, अगर रक्षति आता है तो रक्ष धातु योगे। त्राय का धातु त्रा धातु योगे। भय और रक्षा अर्थ वाली धातु पंचमी विभक्ति हो गई। अगला नेक्स्ट उदाहरण है, तो नियम है इसका वारणार्थानां
सूत्र के माध्यम से अर्थ पता लग रहा है कि वारण वारण में हटाना, वारण का क्या होता है हटाना। वारण अर्थ में जो इच्छित कारक होता है, वारण अर्थ में वारण का बता दें हटाना, वारण अर्थ में जो इच्छित कारक होता है उसकी अपवादान संज्ञा होती है। वारण अर्थ में जो इच्छित कारक होता है उसकी अपवादान संज्ञा होती है। वारण अर्थ में जो इच्छित कारक होता है उसकी अपवादान संज्ञा होती है। वारण अर्थ में जो इच्छित कारक होता है उसकी अपवादान संज्ञा होती है। इस सूत्र का अर्थ उदाहरण किसान जो से गाय को वारितनी रोकता है, वारितनी रोकता है या हटाता है, एक ही बात है। तो जो किसान को इच्छित क्या है जो है, अपन ने क्या पढ़ा कि वारण अर्थ में, स्पेशल वारण अर्थ में जो इच्छित कारक होता है उसकी अपवादान संज्ञा होती है। तो जो उसको क्या है इच्छित है, तो इच्छित कारक क्या हो जाएगी अपवादान संज्ञा हो जाएगी, और अपवादान पंचमी से पंचमी युक्त हो जाएगी। तो अपने पास इसमें आएगा गाँव आएगी, ये क्या लाइन आएगी पूछेगा विभक्ति, तो विभक्ति बताएंगे पंचमी, विभक्ति कौन बताएंगे पंचमी। कारण में बताएंगे अपन वारणार्थे, वारणार्थे यह शब्द पंचमी व्यक्ति वारणार्थ में यह शब्द के अंदर पंचमी व्यक्ति होती है। अगला उदाहरण है क्वेश्चन नियम है आख्यातोपयोग। आख्यातोपयोग क्या कहता है जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है, जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है उस शिक्षक आदि जन की अपवादान संज्ञा होती है। जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है उस शिक्षक आदि जन की अपवादान संज्ञा होती है। जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है उस शिक्षक आदि जन की अपवादान संज्ञा होती है। जैसे अपने पास उदाहरण है शिष्य उपाध्याय अदिति, शिष्य उपाध्याय अदिति, शिष्य उपाध्याय उपाध्याय गुरु, शिष्य गुरु से पढ़ता है, उपाध्याय से पढ़ता है, उपाध्याय गुरु से पढ़ रहा तो नियम पूर्वक पढ़ेगा, तो नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है। जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है उस शिक्षक आदि जन की होती है अपवादान संज्ञा, और अपवादान पंचमी से कौन सी विभक्ति हो जाएगी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो ये जो उपाध्याय शब्द है इसमें विभक्ति कर देंगे पंचमी। कारण क्या लिखेंगे अत्र नियम पूर्वक शिक्षा दिए थे, यहाँ पर नियम पूर्वक शिक्षा दी जा रही है, अतः उपाध्याय शब्द, अतः उपाध्याय शब्द यानी इसलिए उपाध्याय शब्द में पंचमी विभक्ति बहुवचन, उपाध्याय शब्द के अंदर कौन सी विभक्ति होगी पंचमी विभक्ति हो गई। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है छात्र शिक्षक पढ़ती, छात्र शिक्षक से पढ़ता है तो नियम पूर्वक पढ़ रहा है, तो नियम पूर्वक शिक्षा जहाँ पर दी जाती है तो उस शिक्षक जो शिक्षा देने वाला है उसमें क्या हो जाएगी अपवादान संज्ञा हो जाएगी, अपवादान संज्ञा होगी तो उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो इसमें विभक्ति पंचमी विभक्ति है, शिक्षका के अंदर ले जाएगी, कारण वही लिखेंगे अत्र नियम पूर्वक शिक्षा दिए थे, अतः उपाध्याय के अंदर कौन शब्द देंगे शिक्षक, शिक्षक शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन।
यहाँ पर भी नियम पूर्वक शिक्षा दी जा रही है, इसलिए शिक्षक शब्द के अंदर कौन सी विभक्ति आ जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अगला इसका नियम है जनिकर्तु प्रकृति। जनिकर्तु प्रकृति क्या कहता है कि जन धातु का जो कर्ता, जन धातु का जो कर्ता हो और उसकी जो प्रकृति, प्रकृति यानी उसका कारण हो, उस कारण की अपादान संज्ञा होती है, उस प्रकृति की अपादान संज्ञा होती है। जैसे अपने पास उदाहरण है कामात क्रोध जाए, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो देखो जाए तो कौन सी है? जन धातु। जाए तो कौन सी है? जन धातु है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने वाला कौन है? क्रोध। तो ये तो कर्ता हो गया और ये जन धातु। अपने क्या पढ़ा? जन धातु का जो कर्ता उसकी प्रकृति है, उसका कारण है। उसका कारण क्या है? काम। उसकी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादान होने के बाद विभक्ति पंचमी हो जाएगी। गोमयात यानी गोबर से, वृश्चिक यानी बिच्छू, जायत यानी उत्पन्न होते हैं, जायत यानी उत्पन्न होता है। गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है, तो जायत यानी धातु है जन, जन धातु का कर्ता कौन हुआ? बिच्छू। और कारण क्या है? प्रकृति क्या है? गोबर। तो उस गोबर की, गोमय शब्द की अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो जनिकर्तु प्रकृति क्या करा है? जन धातु का कर्ता, उसकी प्रकृति, प्रकृति का होता है कि अपादान संज्ञा होती है। जन धातु का कर्ता, उसकी प्रकृति यानी प्रकृति का कारण, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा हुई तो गोमयात में पर धीरे धीरे अपन पंचमी। कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे जन धातु योगे। कारण क्या लिखेंगे? जन धातु योग। दूसरा है कामात क्रोध, वो लिखेंगे विभक्ति पंचमी, कारण जन धातु योगे। इसमें शब्द कौन सा देंगे? इसमें गोमय शब्द कर देंगे और इसमें काम शब्द कर देंगे, क्योंकि इन दोनों शब्दों में पंचमी विभक्ति हो रही है। अगला इसका नियम है भू है प्रभव। भू है प्रभव, ये क्या कहता है? भू धातु का कर्ता, उसकी उत्पत्ति स्थान, उसका उद्गम जो स्थल होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। जस्ट जो ऊपर अपन ने नियम पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग ये नियम है कि भू धातु का जो कर्ता हो और उस कर्ता के उद्गम स्थान, उत्पत्ति स्थान हो, उसकी पंचमी अपादान संज्ञा होती है और अपादान पंचमी होती है। ध्यान दो, गंगाय माया प्रभवती। प्रभवती में कौन धातु है? भू धातु है। भू धातु का कर्ता गंगाय माया से निकलती है, ये क्रिया है ना प्रभवती, तो निकलती कौन है? गंगा। तो गंगा क्या हुई? कर्ता है। इसका उद्गम स्थान क्या है? हिमालय। तो इस हिमालय की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी, अपादान पंचमी से पंचमी हो जाएगी। तो भू प्रभव क्या कर रहा है? भू धातु का कर्ता, उसकी उत्पत्ति स्थान की, उसके उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है। उसके उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण के साथ गंगा हिमालय प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय क्या हुआ? उत्पत्ति स्थल और उद्गम स्थल हो गया। तो हिमालय की अपादान संज्ञा हुई, तो विभक्ति क्या लिखेंगे? विभक्ति पंचमी। कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे वही भू धातु योगी, भू धातु के योग। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है कश्मीर में विस्तृता नदी होती, कश्मीर से विस्तृता नदी निकलती है, तो वही विभक्ति पंचमी। कारण भू धातु योग, विभक्ति पंचमी, कारण कौन सा लिखेंगे? भू धातु योग। अगला नियम है जुगुप्सा यानी घृणा, विराम यानी
रुकना, और प्रमाद यानी आलस, रुकना या विराम होता है, विराम। घृणा, रुकना या आलस। जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, इन शब्दों के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। महेश पापात जुगुप्सते, महेश पापात जुगुप्सते, पापात के अंडरलाइन आएगी। और अपने जगह विभक्ति लिखो, विभक्ति तो पंचमी बताई देंगे, विभक्ति पंचमी। बोले कारण लिखो, तो कारण में क्या करेंगे अपन, देखो जुगुप्सते में जुगुप्सा दिख रहा है, तो जुगुप्सा, जुगुप्सा पद से योगे पाप शब्दे पंचमी विभक्ति बहुत। जुगुप्सा पद के योग में पाप शब्द में पंचमी विभक्ति होती है। ऐसे ही कुलदीप हैदराबाद में पंचमी विभक्ति, और विरामति में विराम दिख रहा है, विराम जुगुप्सा ही विराम शब्द से योगे, विराम पद से योगे, ऐधर्म शब्द पंचमी विभक्ति बहुत हो जाएगा। अगला नियम है ये सुन और तरफ प्रत्यय के योग में, ये सुन और तरफ प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ये सुन और तरफ प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति होती। देखो रामेश्यामात् पटुतर अस्ति, रामेश्यामात् पटुतर अस्ति, पटुतर तरफ प्रत्यय दिख रहा है, तरफ प्रत्यय योग में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी। तो श्याम आत्मा में लाइन आएगी अपने जगह विभक्ति, तो विभक्ति तो कौन सी बताएंगे, पंचमी। कारण, कारण क्या बताएंगे, तरफ प्रत्यय से योगी, तरफ प्रत्यय योगी। दूसरा उदाहरण जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। देखो गरीयसी, इसमें येसुन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, येसुन, येसुन प्रत्यय है। तो अपने को जननी जन्मभूमि स्वर्गात, स्वर्गात क्या लाइन आएगी, अपने जगह का विभक्ति हो बताएंगे पंचमी। फिर गए कारण, कारण बताना अपने को येसुन प्रत्यय से योग, कारण बताएंगे येसुन प्रत्यय के योग में। ये नियम क्या हुआ कि तरफ और येसुन प्रत्यय के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। याद रखो। अगला नियम है प्राचीन, पूर्व, ऋतेनि, बिना, प्रवृत्ति से लेकर, वही बाहर, पूर्व में पहले, अन्य दूसरा, अनंतर में बाद, पृथक अलग, और पर में बाद। ये शब्द जहाँ भी आएंगे इन शब्दों के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। प्राचीन पहले, द्वितीय बिना, प्रवृत्ति से लेकर, वही बाद, पूर्व में पहले, अन्य दूसरा, अंतर में बाद, पृथक अलग, ऊपर में बाद। इन शब्दों के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। अपने पास उदाहरण छात्र विद्यालय वही गच्छति, छात्र विद्यालय वही गच्छति, छात्र विद्यालय से बाहर जाता है, तो विद्यालय में विभक्ति पंचमी, कारण वही पद से हो, तो विभक्ति बराबर पंचमी। कारण क्या लिखेंगे, वही पद से योगे विद्यालय शब्दे पंचमी विभक्ति होगी। यानी वही पद के योग में विद्यालय शब्द के अंदर पंचमी विभक्ति होगी। ये शब्द जहाँ भी आएंगे वहाँ हमेशा पंचमी विभक्ति होगी। दूसरा उदाहरण है नगरात पृथक आश्रम अस्ति, नगर से अलग आश्रम है, तो नगरात के अंडरलाइन है और विभक्ति पंचमी। कारण वही भी रहने के लिए पृथक पद से योगे नगर शब्द पंचमी विभक्ति बहुत।
तो ये सब जहाँ भी आएंगे वहाँ भी पंचमी विभक्ति होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पंचमी विभक्ति आपके सिलेबस के अनुसार पूरी हो गई। आगे के जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें षष्ठी विभक्ति पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।